हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, पहले तो आपको उसी तरह से लेना है और पूरा देखना। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है वो रहेगी आपके लिए गाइडेंस, और सबसे लास्ट में जो आपको अफर्मेशन यहाँ दी जाएगी। ओके, क्योंकि वो अफर्मेशन आपको पूरे साल बोलनी है, ठीक है। पूरे 365 डेज आपको वो अफर्मेशन डेली बोलनी है। इनफैक्ट जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है ना, आप उसका भी अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और इस साल में भी आप जब भी देख रहे हो तभी से आप स्टार्ट कर दो उस अफर्मेशन को बोलना। ओके, क्योंकि वो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करेगी, ड्रेस्टिकली आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगी। हर तरह से सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, तो देखते हैं साल 2025 सिंह राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ माय डियर टैरो टेल मी क्या रहेगा साल 2025 में सिंह राशि के लिए, कैसा जाएगा साल 2025 लियो ज़ोडिएक के लिए। प्लीज़ बताइए। हर महीने के लिए हम एक कार्ड निकालेंगे यहाँ आपके लिए। स्टार्ट हो रही है आपकी मेहनत से, पैसों से। ओके, आप जो भी मेहनत करोगे मनी अर्न के लिए, उसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन यस, कंटिन्यू ग्रो करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा है आपके लिए। और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। नेक्स्ट है फरवरी में आपके लिए द फूल का कार्ड है। मार्च के लिए निकला है आपका द एम्प्रेस का कार्ड। अप्रैल में है द स्टार। ओके, आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट भी दिख रहे हो, जहां आप ध्यान वगैरह लगाओगे, अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखोगे। ओके, एंड साथ ही अपने चक्रों को बैलेंस करने पे ध्यान दोगे। अगर नहीं देते हो तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, मई में आपके लिए निकल कर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, खास करके चलते फिरते टाइम। मनी डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेने हैं। जून में भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो। जुलाई द डेविल। अगस्त द एम्परर। सितंबर पेज ऑफ सोर्ड्स। एक बार और शफल कर लेते हैं। अक्टूबर 5 ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये जनरल रीडिंग है और देखिए पूरी ना साल 2025 के लिए है। एक महीने की एक समरी टाइप है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हर किसी के साथ एग्जैक्टली मैच करें। मैं ये आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ गाइडेंस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इसका आप एक आइडिया लेकिन ज़रूर ले लेना। ऐसा नहीं है कि इस पार्ट को स्किप कर दो, बिकॉज 12 मंथ की है, ठीक है ना। एक अलर्ट की तरह आप इन्हें ले सकते हो कुछ चीज़ों को, बिकॉज कार्ड कहीं ना कहीं आपको बहुत चीज़ों में ना यहाँ सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं।
तो सावधान तो आपको रहना ही होगा सिंह राशि वालों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में आपको पैसों का फ़ायदा होगा, पैसा भी आप पे हो आ जाएगा। अगर अब तक आपकी इनकम ऑफ मतलब नहीं हो रही थी कहीं से भी इनकम, तो आपके लिए सोर्सेस खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे और आपके हाथ में पैसा होगा और आपको आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूसली ग्रो करने की ज़रूरत है। ओके, तो जो भी चीज़ें आपको सही करनी है लाइफ में, अगर आपको रिलेशनशिप करना है सही, तो उसमें भी आपको मेहनत लगातार करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने फाइनेंसेस सही करने हैं तो आपको जॉब करने की ज़रूरत है, बिजनेस करो, काम करो, लेकिन यस यू हैव टू डू वर्क। ओके, खाली नहीं बैठना है, ये आपसे कहा जा रहा है करियर के मामले में, क्योंकि पैसा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कहीं ना कहीं है ही। ओके, उसी के बेसिस पे आपके रिश्ते चलते हैं, उसी के बेसिस पे आपको हेल्थ मिलती है, अच्छी रोटी सब्जी हर चीज़ मिलती है ना। तो इसलिए फिर आ रहा है फरवरी। फरवरी में आप एक बिल्कुल फ्रीडम अपनी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ नए तरीके से, जैसे एक होता है ना जब हम 17-18 साल के होते हैं, एक अलग हमारे अंदर एनर्जी लेवल होता है, एक अलग खुशी होती है कुछ नया करने की। तो यस, आप भी कुछ नया करने की स्टार्ट करोगे फरवरी के मंथ में। कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, ख़ास करके ये यंगस्टर्स के लिए इस तरह का मुझे लग रहा है, जो कि 20-22 साल तक के हैं। ओके, 20-22 साल तक के लोगों के लिए ऐसा रहेगा, ये कुछ लर्निंग फेस रहेगा। आप कुछ ना कुछ नया एडमिशन वगैरह लेना, ये सब चीज़ें आपकी चलेंगी। हो सकता है कोई बाहर के लिए भी स्टडी के लिए जाना चाहे, बाहर विदेश में। ठीक है, इस तरह से आपसे कहा जा रहा है आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहोगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको पीस चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हो। आप प्योर भी दिख रहे हो, एक नया सनशाइन आपकी लाइफ में हो रहा है। आप रीस्टार्ट कर रहे हो कहीं से अपनी लाइफ को। ओके, जो पिछली चीज़ें गई साल में आप ऐसा सोचोगे जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, अब मैं 2025 से एक नए तरीके से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करूँगी या करूँगा, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको लोग सावधान करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, मे बी नया बिजनेस, जॉब, जैसे मैंने आपसे कहा भी, या रिलेशनशिप हो सकता है आपका नया। कुछ लोग आपको अलर्ट करेंगे, ऐसा करो वैसा करो, नहीं करो। ओके, आप एडवाइस सुन ज़रूर लेना, एनालाइज करना, देन डिसीजन लेना। ओके, आपको फ़ायदा मिलेगा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने से, लेकिन अगर कोई आपको कुछ सलाह देता है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो थोड़ा ना उस बात को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मार्च में यहाँ पर ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगर आपकी कोई जॉब में आप ऑलरेडी हो तो वहाँ आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, और अगर आप बिल्कुल न्यू पर्सन हो तो यहाँ पर आपके लिए जो है मतलब अच्छी जॉब मिलने के चांसेस है कि एक अच्छी बड़ी पोजीशन की जॉब आपको मिल जाए, जहां आपकी सैलरी भी अच्छी हो और लोग आपके अंडर काम करें, इस तरह का यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर आप एक मैरिड फीमेल हो तो यहाँ आपके कंसीव के करने के जो है चांसेस बढ़ रहे हैं। ओके, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। अगर बहुत लंबे समय से आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे या कुछ भी है, तो यस, आपके घर में गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं कि आप कंसीव कर लो। ओके, लियो ज़ोडिएक वाले वो लोग। एंड साथ ही आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, रिलीजियस रहना बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, तो आप प्योर भी हो, एनर्जी भी है, पीसफुली भी आप अपने काम कर रहे हो, एक आपके अंदर ऑथोरेटिव पावर भी यहाँ दिखाई दे रही है मार्च के मंथ में। इसीलिए मैंने कहा आपकी ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ आपके अंडर लोग काम करें। ओके, फिर अप्रैल के महीने में, अप्रैल में आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, खुद को हीलिंग पे आपको जो है फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चक्रास कुछ लोगों के यहाँ बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो उनके लिए तो सब चीज़ सही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जिनके नहीं है तो आपको यही सलाह दी जा रही है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, दिल और दिमाग के बीच में किस तरह संतुलन बिठाना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब आपको समझना होगा, सीखना होगा, तब आपके लिए सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। एंड यस, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे तो आप क्या है, एक
स्टार की तरह कहूँ तो कहीं ना कहीं शाइन करोगे। सोशल लेवल पे भी आपके मान सम्मान बढ़ रहा है और चीज़ें आपके फेवर में जो है काम करेंगी। अगर आप कुछ ऐसे काम करते हो जहाँ से आपको है कि यस, मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगी इस काम को करके, जैसे होता है ना फेमस सिंगर बन गए, डांसर बन गए, कुछ इस तरह का पॉपुलर होना, ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है इस टाइम में दिखाई दे रही हैं। अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब सारे ही महीने यहाँ तक अच्छा है। बट बात आती है मई की। अब मई में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, गिरना पड़ना नहीं है, कहीं चलो फिरो ध्यान से, सीढ़ी सड़क क्रॉस करना, एवरीथिंग। अदरवाइज़ आपके लेग में इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। ओके, एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है मई के महीने में, वो है अपने पैसों का। आप अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऐप को डाउनलोड वगैरह मत कर लेना, हर किसी के साथ OTP शेयर नहीं करना। पहले कोई भी अननोन कॉल आती है, मैसेज आता है, उसकी तह तक जाओ, क्या रियली ये बिल मेरे पास इस टाइम पे आना था। इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड एनी बिल्स, देन अगर आपके लिए उसके पास कॉल आ जाती है आपने बिल नहीं भरा, ऐसा वैसा कुछ भी फेक कॉल्स आती हैं, तो आपको स्कैम से बचना है। ओके, ऑफलाइन में भी अगर आप अब कहीं जा रहे हो पब्लिक प्लेस में, मई के महीने में स्पेशली कहूँगी कि आपको अपना पर्स बचा के चलना है। ओके, नेक्स्ट इज 6 मंथ, जून का महीना। जून में आप बहुत मेहनत करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग सैडनेस की एनर्जी में हैं। करियर में तो आप अच्छा ग्रो करोगे, पैसा भी होगा, अबंडेंस है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, लेकिन जो जून के महीने में ये आपकी सैडनेस का कारण है, कहीं ना कहीं आपके पैसे करियर से रिलेटेड रहेगा। ओके, आपको पीछे की तरफ देख के आप अपने पास्ट को देखोगे उस जगह खड़े होकर कि पास्ट में मुझे इसने धोखा दिया, इसने रिजेक्ट किया, ये सारी चीज़ें ना आपके माइंड में आएंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है जैसे खास करके लड़कों के मामले में होता है स्पेशली, कि आप अगर जॉब पे नहीं हो तो लड़की आपको मना कर देगी, शादी नहीं करेगी। ओके, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, 10 साल से रिलेशन चल रहा है, कुछ भी, तो ऐसा कुछ आपके साथ शायद ऑलरेडी हो चुका हो या होगा, तो आप फिर दुखी होगे कि देखो अगर उसने थोड़ा वेट करा होता तो आज मैं इतना स्टेबल हो गया हूँ करियर में। इस तरह का दुख आपको होगा। या आपके पास क्या है, एक बार ये भी होता है ना, मान लीजिए सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही चल रही हैं, बट सडनली ना कई बार होता है, हम लोगों के बीच में बैठते हैं, हम पुरानी बातों को याद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये पेन मैंने सफ़र किया, ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो ऐसा ही कुछ जून में आपको भी रियलाइज़ होगा। थोड़े से आप सैडनेस की इस वजह से एनर्जी में लग रहे हो, मेहनत आप बहुत कर रहे हो। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो ओके, बिकॉज जून 2025 की बात है, ये काफ़ी टाइम है, अभी 8 महीने ऑलमोस्ट। तो आप जब अब्रॉड जाना चाहोगे, कुछ भी अटैम्प्ट वगैरह करोगे, तो वो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको जून में, आपको थोड़ी और मेहनत करने की आगे ज़रूरत रहेगी। ओके, तो निराश नहीं होना है। बाकी आपका कैरियर वगैरह आप ऑलरेडी अच्छा कर लोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स आता है अब जुलाई का महीना। जुलाई में बिकॉज द डेविल कार्ड है, ओके, आपको किसी बैड एडिक्शन को छोड़ने की यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। बैड एडिक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसे आपको छोड़ना है, कोई गंदी आदत है आपके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेज़ीनेस, ओके, आप आलसी हो बहुत ज़्यादा, वो भी एक एडिक्शन है, नहीं आप छोड़ पा रहे हो। अगर आप गैम्बलिंग करते हो, गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो, जहाँ आप सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो उस एडिक्शन को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ का त्याग करना है यहाँ पर जुलाई के महीने में, अवेयर होके थोड़ा, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, उसे आपको छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो वो आगे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। अगले 6 महीने भी बस आप स्ट्रगल ही करते रहोगे, सेकेंड हाफ में भी साल के 2025 के, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो प्लीज़ अपने कैरेक्टर को सुधार लीजिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है तो आपको अपने चरित्र को सुधारना होगा, अदरवाइज़ आपकी जो लाइफ में फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कैरेक्टर सही रखो। अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो, उस चीज़ से आपको
दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो यस यू हैव टू अवॉइड नॉन वेज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ना आपकी एग्रेशन ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंगर इश्यूज़ है, अगर आपको बहसबाजी करना तो आपको ये चीज़ों का छोड़ना पड़ेगा, ओके, ताकि आप ना एक अपोजिट लाइफ अट्रैक्ट कर सको, एक पीसफुल लाइफ, एक लविंग लाइफ, ओके। इस तरह की चीज़ें यहाँ आपसे कही जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद को अगर बंधन में बंधा हुआ पाते हो या आपको लग रहा है कि मैं किसी बंधन में स्टक हूँ, तो ये आपकी खुद की गलती है, किसी थर्ड पर्सन की गलती नहीं है, ओके। आप इन जंजीरों को तोड़ सकते हो, आप आज़ाद हो सकते हो, आप कोई बेचारे वाले पर्सन नहीं हो, ओके। विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है आपको। अरे मैं तो इस वजह से नहीं छोड़ सकती, मैं इस वजह से इस इंसान को नहीं छोड़ सकता, एक्सेट्रा नहीं। यू हैव टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, ओके। वो आपको लेना पड़ेगा, वरना आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे, दूसरे की भी करोगे, क्योंकि ये गलत रिश्ते में शायद कुछ लोग फंसे हुए हों, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज़ ये आपके लवर के अपोजिट है, तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्पेशली कहूँगी, मुझे ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि फंसे हुए हैं और आपको उससे आज़ाद होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है आप अभी फंसे हो, साल 2025 का जुलाई का कार्ड है ये, बट आई थिंक कि आप ऑलरेडी ना, अगर मैं आज 10 नवंबर को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, 10 नवंबर 2024 को बना रही हूँ, तो आप आज की डेट में भी कहीं ऐसे बंधन में स्टक हो जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है, बाहर आने की ज़रूरत है, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो, अपनी मर्ज़ी से फंसे हुए हो और आगे फंसे रहोगे, उसका देखो एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही डार्क एनर्जी है, मैनिपुलेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, पर फिर भी आप बैठे हुए हो। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती, ओके। अपनी लाइफ को पीसफुली बिताना, सही ढंग से जीना, फ्रीडम के साथ जीना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ओके। प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा सोचिए, ये कोई सतयुग नहीं है कि या मतलब कि कोई स्त्री या पुरुष एक अगर गलत रिश्ते में फंस गया है तो उसमें आजीवन फंसा ही रहे, ओके। ख़ास करके कहूँगी इफ़ यू डोंट हैव एनी चाइल्ड, ओके, मैरिड के लिए, ओके, बिकॉज ये मैरिड का भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैरिड लोगों के लिए स्पेशली, कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं अभी तो आप आज़ाद हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। लेकिन आपको इस गलत सराउंडिंग से निकलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। किसी को ना तो ज़बरदस्ती पकड़ के रखने की कोशिश करो, ना ही दूसरे के चंगुल में रहो खुद पे ज़बरदस्ती, ओके। इस चीज़ को आपको समझना है। कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी शायद है, या तो आप कुछ तंत्र मंत्र टाइप की चीज़ें सोचते हो जाएंगी ये वो, नहीं, ये बहुत ही एक बुरा एडिक्शन है, ओके। अगर आपने किसी इंसान की एडिक्शन लगा ली है, यू हैव टू लीव हिम और हर, ओके, वरना आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो इस चीज़ का। आप, आई नो ये है कार्ड आपका, जैसे मैं फिर से कहूँगी जुलाई 2025, लेकिन अगर आप नवंबर में ये रीडिंग देखते हो, दिसंबर में देखते हो, उससे पहले कभी भी देखते हो और आपको लगता है कि यस ये सारे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एडिक्शन है, कुछ चीज़ों में मैं हूँ स्टक कभी भी, तो आप उस चीज़ को तभी क्विट कर देना, छोड़ देना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से। डोंट वेट कि जुलाई का वेट करूँ, आपके एफर्ट्स किसी काम के नहीं आएंगे। डोंट थिंक कि पॉजिटिवली सोचने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि हर किसी के अपने कर्म है, दूसरे के भी सामने वाले के अपने हैं। द एम्परर, अगस्त में आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके, कि आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं अपने इन 8 महीनों में, ये है। या फिर आप एक टीचिंग जॉब में जा रहे हो खास करके, तो एक अच्छी पोजीशन मिल रही है, एक अच्छा करियर मिल रहा है, जहाँ आप लोगों को रूल कर रहे हो, लोगों को कमांड दे रहे हो कि आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब आपके अंडर लोग काम करेंगे, ओके। साथ ही ये आपके लिए जो है सिंह राशि के लिए आपको थोड़ा ना गुस्से से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, इसलिए आई थिंक यू शुड अवॉइड रेड कलर, ओके। रेड कलर का आप ज़रूर अवॉइड करना, ध्यान रखना। नॉनवेज, शराब, सिगरेट, इस तरह की तामसिक चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
बिकॉज आपकी बहुत मिक्स सी एनर्जीज हैं इस साल की। एंड आप बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन पर्सन में चेंज होते हुए दिख रहे हो। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, डिसिप्लिन में आ गए हो कि मुझे ऐसे ये चीज़ करनी है, मुझे इस तरह अपनी लाइफ करनी है सेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी चीज़ है ओके आपके लिए। और आपका एक रौब बढ़ रहा है सोसाइटी में, ये भी यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स है सितंबर के लिए। कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना है। कम्युनिकेशन के बेस पे आप प्रॉफिट ले सकते हो, कैरियर में ग्रो सकते हो, लेकिन आपको हवाबाजी में बातें नहीं करनी है, लंबी लंबी फेंकनी नहीं है, अपने आप की खुद तारीफ नहीं करनी है आपको। एंड आपको आगे कैरियर में कुछ और भी लर्न करने की ज़रूरत है। अगर आपकी सितंबर में कोई जॉब लगती है तो उसमें आपको बैठ नहीं जाना है, आप आगे और चीज़ें ना उस फील्ड से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड लर्न करो, आपके लिए ज़रूरी है ओके। ओपन एनवायरनमेंट में प्लीज़ आप थोड़ा समय ज़रूर बिताइएगा, खास करके नियर रिवर, नियर सी आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, आपको ज़रूरत है। मॉर्निंग वॉक करो या इवनिंग वॉक करो, वो भी आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड पोलाइट रहना है आपको, हम्बल रहना है, गुस्से से दूर रहना है, बचना है। अक्टूबर में भी आपके लिए सेम एडवाइस है यहाँ पर कि आपको बेकार में किसी से उलझना नहीं है ओके। बिकॉज उलझ के लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो, स्टूडेंट हो, स्पेशली कोई डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इट इज़ बेटर कि आप किसी डिबेट कंपटीशन वगैरह में ना अक्टूबर के महीने में पार्टिसिपेट ना करें, वरना आपकी बातों का मीनिंग दूसरा लिया जा सकता है। बहसबाजी, लड़ाई झगड़े में, फिजिकल हाथापाई में भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकती है ओके। देखना कि आप किस तरह के डिबेट कंपटीशन में जा रहे हो, बट एटलीस्ट आप जब अपने 4 दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि सामने वाला फॉर एग्जांपल किसी और पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करता है, आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करते हो, और आप दोनों के बीच में उस पर कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए और झगड़ा बढ़ गया ओके। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना, स्पेशली फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट को आपको अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है, बिकॉज इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा ओके। रहना आपको एट द एंड उन्हीं के साथ है। नवंबर में आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, तेज़ी से आपकी तरफ चीज़ें आएंगी, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देने का टाइम आ गया है। नवंबर 2025 में जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, सिंपल सी बात है ओके। बट यस, मोस्टली लोगों के साथ यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो रही हैं, ग्रोथ है, अबंडेंस है, सब चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी ओके। और दिसंबर में डेथ कार्ड है आपके लिए, तो इट रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं आपके एक बैलेंस का टाइम आ गया है। चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है अगेन ओके। स्पिरिचुअल आपको होना ही होना है, हो जाइए प्लीज़ जब भी आप देख रहे हैं। और आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क जानना है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत चीज़ें हैं ओके। गलत लोगों को पीछे छोड़ो और सही लोगों के साथ आगे बढ़ो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक, जैसे कि मैंने कहा ना आपसे कि मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज 10 नवंबर 2024 की तारीख है ओके। तो आपके अंदर कोई बैड एडिक्शन है, बैड रिलेशन में फंसे हो, उसे ख़त्म कर दो। 6 महीने खींच के वो एंड में भी ख़त्म ही होना है, साल के एंड में ओके। सो इट इज़ बेटर कि आप पूरा 1 साल ना ख़राब नहीं करो। अगर यू ऑलरेडी नो कि यस मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे वैल्यू नहीं मिलती है, सामने वाला मुझे तंग करता है, मेरी कद्र नहीं करता या करती, ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसमें लगे हुए हो, ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं, आप कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, वहाँ रुपया बर्बाद कर रहे हो कंटिन्यूसली, नहीं निकलना उसका कोई रिज़ल्ट ओके। आप आगे भी बर्बाद करते रहोगे, पूरा साल वेस्ट करोगे, और फिर एंड में आप उस चीज़ को छोड़ के अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे। बिल्कुल ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, ऐसी हालत आप अपनी कर लोगे, अपनी ऐसी दूरदशा करके देन आप आगे बढ़ोगे, तो क्या फ़ायदा ओके। तो चीज़ों को इतनी मुश्किल मत बनाओ अपने लिए, आपको चीज़ें अभी से वर्क करनी है अपने फेवर में, ताकि ये जो प्रेडिक्शन है ओके, बिकॉज ये एनर्जी पे काम करती है, मैं बता रही हूँ। ये एक एक कार्ड मैंने 1 महीने का निकाला है, लेकिन हर 10-15 दिन की
प्रेडिक्शन आती रहती है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, बिकॉज़ ये एनर्जीज़ हैं जो कि अभी आपके लिए आई हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अभी आपकी जो कंडीशन है वो कुछ ना कुछ इन चीज़ों से रेजोनेट बिल्कुल कर रही होगी, लेकिन आप इन सब चीज़ों को पलट सकते हो अपने कर्मों के हिसाब से। ओके, तो अपने कर्म आप अच्छे रखिए, आप हर चीज़ को अपने फेवर में कर पाओगे। सो आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ओपन एनवायरनमेंट में रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, बैड एडिक्शंस को छोड़ने की यहाँ पर स्पेशली एडवाइस है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। तो यह साल के एंड में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। आप बहुत चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का डिसाइड कर लोगे, जो डिसीजन आपको बहुत शायद पहले ले लेना चाहिए था। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, सॉरी माय डियर यूनिवर्स डेक, कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है लियो ज़ोडिएक के लिए। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने पास रखो। कोई प्यार करता है तो, कोई टॉक्सिक पर्सन के पीछे आप पड़े हो या कोई टॉक्सिक पर्सन आपको प्यार करता है ना, जो सिर्फ आपके पास फिजिकल रिलेशन के लिए आता है, तो उससे नहीं रहना है, उसके पास ही ना। इफ़ यू लव समवन नेवर लेट देम गो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे जाने नहीं देना आपको लाइफ से, लेकिन वो इंसान देखो सही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है, लेकिन आपको उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत है। आपकी इच्छा होनी चाहिए उस पे काम करने की, तभी होता है। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों का लुक्स पे मजाक उड़ाते हो, किसी को बदसूरत कहते हो, कुछ भी कहते हो, लंबा, काला, मोटा, गोरा, वटेवर, तो आपको ये जानना चाहिए कि हर किसी को भगवान ने बनाया है। आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, क्यों नहीं उड़ाना है? रीज़न ये है, आज आप खूबसूरत हो और सडनली अगले ही दिन पता चले आप बदसूरत हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या कोई स्किन प्रॉब्लम सडनली हो गई, परमात्मा ने आपको सज़ा दे दी। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको दूसरों के साथ गलत भी नहीं करना चाहिए। आपको किसी की आंसू का कारण नहीं बनना है कि आपकी वजह से किसी के साथ प्रॉब्लम हो, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई आपकी वजह से रोए। ओके, ऐसी हरकतें कभी नहीं करना आपको, वरना अपने कर्मों की बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। ओके, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में आप दूसरे को लाए हो, उससे ज़्यादा आपके साथ बुरा हो सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ अपने कर्म ठीक रखिए। ओके, ध्यान रखना, क्योंकि आपके कार्ड्स भी सही नहीं हैं। 2025 में आपके बहुत ही इम्बैलेंस चीज़ें चल रही हैं, इतनी हैप्पीनेस नहीं है आपके लाइफ में। इसलिए मैं कह रही हूँ कर्म अच्छे रखिए, ताकि आप ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव कार्ड्स हैं स्पेशली, आप उन चीज़ों को चेंज कर सको। और देखते हैं क्या गाइडेंस है सिंह राशि के लिए साल 2025 के लिए। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस। आपको किसी की सक्सेस से जेलसी नहीं करनी है, जलना नहीं है। प्रॉस्पेरिटी और लक से चिढ़ नहीं करनी है। ओके, चिढ़ना नहीं है। लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर रादर देन फ्रस्ट्रेट यू। बल्कि आपको दूसरों के सक्सेस से मोटिवेट होना है कि यस, इंस्पायर होना है कि ये कर सकता है, कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। इफ़ ही कैन हैव इट सो यू कैन ऑल्सो हैव इट। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है, एक इंस्पिरेशन की तरह दूसरों की सक्सेस को देखना है, लेना है। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक। So think, feel, speak and try to see abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in the future. Okay, so यहाँ आपसे कहा जा रहा है, अगर आपको abundance attract करनी है तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपने आप को फील कराइए, महसूस कीजिए कि यस, आपके पास ऑलरेडी वो सारी खुशियाँ हैं, वो सारी abundance है जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो, ताकि जब आप अपने प्रेजेंट में ऐसा सोचोगे तो वो फ्यूचर में भी आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग, आपके लिए एक अफर्मेशन जिसे आपको डेली बोलना है।
ओके, डेली बोलना है, याद से कितनी बार बोलना है, जितना टाइम चाहो बोल लो, बट यस सोने से पहले एटलीस्ट 11 बार, उठने के बाद 11 बार सुबह कोशिश करो, वरना सुबह भूल जाते हो तो दिन के टाइम बोल लो, लेकिन यस बोलना है आपको। ओके, 11 बार कम से कम है, 5 मिनट बोल लो, 2 मिनट, वो आपके ऊपर है, जब मन आए तब बोल लो, 10 बार बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम चेंजिंग माई थाट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। ओके, तो यहाँ आपके लिए ये अफर्मेशन निकल कर आई है विच इज़ लाइक ए गाइडेंस। ओके, तो मैं आपके लिए एक और कार्ड पिक करना चाहूँगी। ये एक्चुअली गाइडेंस है कि आपको अपने थॉट, इमोशन, बिहेवियर में चेंज करना है ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ले आओ। ओके, अफर्मेशन प्लीज़ दीजिए लियो के लिए साल 2025 के लिए एक अफर्मेशन। लेट्स सी, since I have made a conscious decision to be wealthy, I am becoming more and more wealthy every day। तो ये आपकी अफर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इतने पार्ट को बस बोलना है। ओके, ऊपर का बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे, बस आप इतना अफर्मेशन आपको रोज़ बोलनी है, हर दिन बोलनी है, जितनी बार चाहो बोलो। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे। ओके, तो ये है आपकी इस साल की अफर्मेशन, ताकि आप अच्छी मनी अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। मनी सिर्फ या वेल्थ को हम इसी चीज़ से नहीं देख सकते कि आपके पास रुपया कितना है। ओके, आपकी गुड हेल्थ रहे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हर तरफ से आप सही हो, तो वो भी आपकी वेल्थ है। ओके, आपका अच्छा कैरेक्टर है, आपके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, वो भी एक वेल्थ है। ओके, और इसके अपोजिट अगर आपके पास कितना ही करोड़ों रुपया पड़ा है लेकिन आपका रिलेशन सही नहीं चल रहा, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप शराबी हो, इस तरह के हो, ओके सॉरी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलती हूँ। ओके, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, यू आर नॉट वेल्दी एट ऑल। ओके, अगर आपके घर में क्लेश है, आप किसी को खुश नहीं रख सकते, आपकी वजह से लोगों को दुख दर्द मिल रहा है, तो आप इस दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। ओके, और जो आप बुरा कर रहे हो ना दूसरों के साथ, वो आपको रिटर्न में कितने बुरे तरीके से मिलेगा, यू कांट इवन इमेजिन। ओके, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज ये आपके कार्ड्स ही कह रहे हैं कर्मों की बात। ओके, डोंट टेल मी कि मैम हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा नहीं, आप होंगे अच्छे, पर 2025 में देखो कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है और मैं बोल रही हूँ बार बार, हर 10-15 दिन की भी मैं वीडियो डालती रहती हूँ, उसे आपको ज़रूर देखना है प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस के लिए। तो ये मेन था अफर्मेशन, एंड साथ ही कुछ चीज़ें थी जो आपको लर्न रखनी है 2025, ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए और आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सको, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट द गाइडेंस। ओके, मैंने आपको गाइडेंस दी है, सलाह दी है कि आपको अगर कोई अलर्ट करता है आपको उस पर ध्यान देना है, आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, आपका पैसे का लॉस नहीं हुआ हो तो आपको इस चीज़ों में केयरफुल रहना है, आपको बैड एडिक्शंस छोड़ने हैं, कर्म अच्छे रखने हैं, कम्युनिकेशन ठीक रखना है। ये सारी आपकी जो सलाह थी ना, उसे आप बस ध्यान रखिए और उस हिसाब से अभी से जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है तब से ही आप जो है डिसीजन लेना स्टार्ट कर देना ठीक से अपनी लाइफ के, ताकि आपकी भी लाइफ अच्छी रहे, सामने वाले की भी लाइफ अच्छी रहे। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।